उसमें एक डेफिनेशन पहले मैं लिख रहा हूं, इंटरवल। क्या होता है इंटरवल? सुनो ध्यान से। मान लो आई क्या है, एक सबसेट है रियल नंबर का। इंटरवल की डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। मान लो क्या लिखा हुआ है, आई क्या है, कोई एक सबसेट है किसका, रियल नंबर का। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इज कॉल्ड एज इंटरवल। मतलब कि अ सबसेट आई ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड एज इंटरवल इफ इट कंटेन्स all points between any two distinct points, that is, इसका मतलब क्या हो गया, सुनो ध्यान से। सपोज करो यह रियल लाइन है, यह क्या है, रियल लाइन, राइट। इंटरवल का मतलब क्या हो गया, इस रियल लाइन की कोई एक स्ट्रिप आप ले उठा लो, क्यों? यस सर। इसी को तो इंटरवल बोलोगे। और क्या बोल रहा है, आई सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा एक बार बताओ, हमने यदि यह इसको यदि हम सपोज को हम आई बोल दिए, राइट। सो यह जो आई है, यह आर के रियल नंबर के ही तो एलिमेंट का कलेक्शन है ना, क्यों? यस सर। सो इसका मतलब आई क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, वही चीज आपके पास यहां लिखी हुई है, राइट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको हम इंटरवल बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ इट कंटेन्स ऑल पॉइंट्स बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि मान लो ए और बी यदि इंटरवल आई के अंदर आया हुआ है, तो ए और बी के बीच में आने वाला हर एक पॉइंट उसके अंदर आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी को फिर से लिख दो, दैट इज, मान लो ए एंड बी कहाँ है, रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर है, मान कर चल रहे हैं ए क्या है, स्मॉलर देन बी, ठीक है। सच दैट कोई एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। उस केस में वह पॉइंट एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए? इंटरवल में। भाई यही तो मतलब है ना, देखो ना, आपके पास यस यह सर। एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। डेफिनेशन ए बोल रहा है कि दो पॉइंट के बीच में आने वाला हर एक पॉइंट उसके अंदर आना चाहिए। यदि ए और बी के बीच में एक्स है तो एक्स कहीं यहाँ होगा ना। यस सर। समझ पा रहे हो? सो वह कहाँ आना चाहिए, आई के अंदर। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। इंटरवल की डेफिनेशन समझ गए? मतलब यस। इंटरवल का मतलब क्या है, रियल नंबर की कोई एक स्ट्रिप आप काट कर उठा लो। कोई दिक्कत इसमें? नो अब सर। इसी में ध्यान दो, आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं मैं, पहले इसका छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो यह एक सेट हमने ऐसा बनाया हुआ है, ऑल दोज रियल नंबर्स सच दैट, जो क्या कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। समझ गए मैटर क्या बोल रहा हूं मैं? यस। मतलब कि ए यस सर। कोई एक सेट है, उसमें वे सारे रियल नंबर हैं जो क्या कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अब बताओ इसका मतलब क्या हो गया, कि -1 और 1 के बीच में आने वाला हर एक पॉइंट कहाँ आ रहा है, ए में। यस सर। यस सर। डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है? यस सर। यस सर। इसका मतलब ए क्या हो गया, इंटरवल। ए इज एन इंटरवल। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है, चलो जी। अब इसी में एक चीज और, एक दूसरा सेट बी लिया हुआ हमने, इसमें वह सारे रियल नंबर हैं सच दैट जो 1 और -1 के बीच में आ रहे हैं, एंड या भी कर सकते हो, और वह रियल नंबर जो 2 और 3 के बीच में आ रहे हैं। समझे क्या लिखा गया है? मतलब आपको यह बोला गया है कि यह जो सेट बी है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो या तो 1 -1 के बीच का होना चाहिए या फिर 2 और 3 के बीच का होना चाहिए। तो अब बताओ बी इंटरवल है कि नहीं है? सोच के बताना, सोच के बताओ जल्दी, कितना टाइम ले रहा हूं? है। नो है? सर।
यदि बी इंटरवल होगा, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच के में आने वाला पॉइंट उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? सर वो क्या बोला कि 2 पॉइंट के बीच के सारे एलिमेंट उसके अंदर आने चाहिए। अब सुनो ध्यान से, जो पहला पार्ट इसका है कि 1 और -1 उसके अंदर आएगा, इसका मतलब क्या है? यह वाला पार्ट उसके अंदर आएगा। क्यों? यस सर फिर क्या बोला? 2 और 3 वाला आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि यह वाला पार्ट उसके अंदर आ रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन मैंने ऊपर बताई थी, मैंने क्या बताया था, उसके अंदर पूरी स्ट्रिप आनी चाहिए ना। यस सर या देखो बीच में इतना छोड़ दिया है, मतलब कि एक स्ट्रिप नहीं है, ये अलग अलग स्ट्रिप है, राइट? यस सर ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल वे में। मैथमेटिकल वे में आ जाओ, क्या बोलता है कि 2 पॉइंट के बीच के सारे एलिमेंट उसमें आने चाहिए। तो सपोज करो यदि यह इंटरवल यदि होगा तो 1 और 2 के बीच का भी तो आना चाहिए ना उसके अंदर, यस सर जो कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो सेट बी है ये क्या है? नॉट एन इंटरवल। समझ पाए मेरी बात? तो इंटरवल सर और मतलब दो सर सेट बी में मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, भाई आप यहाँ बोले हो ये ना जो कि लिखा है आपने। ए और लेस देन बी है तो उसके बीच के सारे पॉइंट उसमें आने चाहिए। तो 1 लेस देन 2 है तो उसके सारे पॉइंट उसके अंदर नहीं आ रहे हैं। समझ गए मेरी बात? अगर -2 से 3 होता तो होता ना। -2 से 3 होता तो देख लेते हैं। अच्छा -2 से 3, हाँ सर तब तो पूरा यहाँ तक हो जाता ना तब तो। यस सर फिर तो समझ गए? तब तो हो जाता। चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? इंटरवल की डेफिनेशन समझ गए? यस सर ठीक है, अब इंटरवल के Yes. कुछ टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप हम किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी देख लो, ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल कैसा होता है? हम कोई भी इंटरवल आई है उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। कब? जब वह एक्स वे सारे रियल नंबर सच दैट कैसा हो, Strictly less than समझ गए? negative. Yes, sir. इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। और कैसे डिनोट करते हैं हम इसको? ऐसे। Yes, sir. इसका Parentheses. मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में आने वाले सारे पॉइंट आने चाहिए, ए और बी लेकिन ना आए। इसका मतलब यही तो है। Yes, sir. मतलब कि यस या सर दूसरे शब्दों में बोल दो, दूसरे शब्दों में बोलो इसको कि ए और बी को छोड़कर उसके बीच के सारे पॉइंट उसके अंदर आने चाहिए। यही तो ओपन इंटरवल की डेफिनेशन हुई। Yes, sir. यस सर ठीक है, क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया? Equal भी मतलब होगा. ए और बी को भी इंक्लूड कर लेंगे उसमें। क्लोज्ड इंटरवल, इसमें किसी भी इंटरवल आई को कब बोलोगे? क्लोज्ड बोलोगे। कब? जब वो क्या हो, जो इंड पॉइंट्स हमारे पास है उसको भी क्या कर ले, वो अपने अंदर शामिल कर ले। इंक्लूड कर लेंगे। यानी ए और बी के बीच के सारे पॉइंट तो आए ही आए, साथ ही साथ क्या हो, ए और बी भी आए। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. चलो जी, इसी में छोटी सी डेफिनेशन और है, थर्ड वन, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, या सेमी क्लोज्ड बोल दो। मतलब कि वह एक साइड से क्लोज्ड हो और दूसरे साइड से क्या हो, ओपन हो। Open है, yes, sir. समझ रहे हो मेरी बात? सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, मतलब कि मान लो जैसे हमने यह लिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? वह सारे रियल नंबर जो क्या करो आप, ए को तो शामिल कर रहा है अपने पास, लेकिन B को include नहीं करेगा. बी को इंक्लूड नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? या इसी को आप कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ऑल दोज रियल नंबर सच दैट क्या हो, ए को शामिल ना करे लेकिन क्या करे, बी को शामिल करे। बी को इंक्लूड कर समझ गए क्या लिखा हुआ है? अब देखो यहाँ पे देखो, राइट साइड से यह ओपन है ना, Yes, sir. तो इसी को कुछ लोग बोल देते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल। और यह देखो लेफ्ट साइड से ओपन है, Yes, sir. यस या इसी को कुछ लोग बोल देते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां देखो ए पर क्लोज्ड है, समझ गए? तो यह लेफ्ट साइड में क्लोज्ड है ना ये, यस सर तो इसी को कभी कभी बोल दिया जाता है लेफ्ट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। अब चूंकि यह राइट साइड में क्लोज्ड है तो इसी को बोल दिया जाता है राइट राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। समझ गए? मतलब इसके बोलने का तरीका है, राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ले लिया सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो ए और बी क्या है, कोई रियल नंबर थे ना ऊपर जो भी मैं पढ़ के आया हूँ? यस सर। सर क्यों? ठीक है, उसी को हम क्या जो भी आप ऊपर पढ़े हुए थे ओपन, इनफैक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या पढ़े थे ऊपर? क्लोज्ड पढ़ लिए थे, ओपन ओपन, भी था उसमें, ठीक है, सेमी क्लोज। ओपन भी था एंड सेमी वाला पार्ट था, ठीक है। यह सारे कैसे होते हैं? इनको हम बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल। समझ में आया? फाइनाइट Yes, इंटरवल का मतलब क्या है कि ए और बी कोई नंबर्स होंगे, राइट। अब इसी में आ जाओ, इनफाइनाइट इंटरवल। देखो यदि मैं आपको यहाँ फाइनाइट इंटरवल बोल चुका हूँ, इसका मतलब कुछ इनफाइनाइट इंटरवल टाइप की भी चीज होती होगी, क्यों? यस सर। तो इनफाइनाइट इंटरवल कुछ नहीं होता है, सिंपल कोई भी एक हिस्सा कहाँ भेज दो? इनफाइनाइट पे, राइट। मतलब कि सपोज करो यह ले लो आप, इसमें देखो एक साइड कहाँ गया हुआ? इनफाइनाइट गया हुआ ना। यस इसमें सर। है, इसमें है क्या? वे सारे रियल नंबर जो कैसे हों, ए से बड़े हों। यस सर। समझ गए मेरी बात? या इसी को दूसरे शब्दों में लिख दो, माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए लिख दो। इसमें क्या है? वे सारे रियल नंबर जो कैसे हों, ए से छोटे हों। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। तो यहां देखो कि जो नंबर ए है उस साइड इसको क्या किया गया है? ओपन किया गया ना। यस सर। और कहाँ गया हुआ है? ये इन्फिनिटी पे गया हुआ है। यस सर। सो इसी को बोला जाता है ओपन रे। रेज भी बोल सकते हो। रे मतलब वही रे जो किरण वाला नहीं होता है, यस। हाँ वो वाला रे। और सेम तरीके से क्लोज्ड रे भी हम लोग पढ़ते हैं, रे बोल दो या रेज बोल दो, जो भी बोल दो आप। ए कॉमा इन्फिनिटी, इसमें क्या होगा? ऑल दोज एलिमेंट जो क्या हो, ए या ए से बड़े हों, राइट। एंड इसी का रिवर्स कर दो आप, ऑल दोज एलिमेंट जो क्या हो, ए या ए से क्या हो, स्मॉलर हो। समझ गए मेरी बात क्या लिखा हुआ है? और चूंकि इनफाइनाइट इज जस्ट अ नोटेशन, तो इसलिए इनफाइनाइट को हमेशा टच तो करेगा नहीं, इनफाइनाइट कोई नंबर थोड़ी होता है। समझ पा रहे मेरी बात? सो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओपन लिखा हुआ है। देखो जहां भी इनफाइनाइट आया हुआ है, आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, हर जगह क्या लिखा हुआ है? ओपन ब्रैकेट है। ओपन है, राइट। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हम इनफाइनाइट लिखते तो हैं लेकिन हम इनफाइनाइट तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं, राइट। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो इंटरवल में फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर सर क्लोज और सेमी ओपन भी बोल सकते हैं ना? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तो हमेशा कभी टच ही नहीं करेगा ना, वह तब बोलेंगे जब दोनों फाइनाइट होगा। अच्छा। क्योंकि होता है ना कि डेफिनेशन हम वहां देंगे ना जहां किसी चीज का मतलब हो। जो चीज मतलब एग्जिस्ट नहीं करे तो कोई मतलब ही नहीं डिफाइन करने का उसको। जैसे इनफाइनाइट पे क्लोज तो होगा ही नहीं कभी, यस सर। तो सेमी क्लोज सेमी ओपन बोलने का मतलब ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? इनफैक्ट देख लो इसको रे क्यों बोलते हैं। यदि मान लो यह ओरिजिन है, ठीक है, यदि सपोज करो यह पॉइंट ए है, यदि इन्फिनिटी पे भाग रहा है तो आप ऐसे लिखोगे ना उसको। यस सर। देखो सो यह क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू ए। क्यों? यस सर। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे ए है और इसको ऐसे एरो बना दो, इसका मतलब वो कहाँ गया जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। और यह क्या है? ए इन्फिनिटी। क्यों? यस सर। अब मन करेगा तो हम यहाँ क्लोज करना होगा तो इसको लेकर चलेंगे, ओपन करना होगा तो इसको छोड़ के चलेंगे। रे का मतलब समझ रहे हो? किरण है, देखो ये भाग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको रे बोला गया है, ठीक है। सर समझ गए मेरी? हाँ जी। सर इंटरवल हमेशा रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा? हाँ जी, इंटरवल हमेशा रियल नंबर के लिए डिफाइन इसलिए होगा क्योंकि याद करो करो जो रियल नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यस सर। ठीक है, तो हम रियल नंबर के लिए बात करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए। समझ गए? आगे बढ़े। यस सर। चलो जी, अब यहां पे हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, हम क्या? लोअर बाउंड की।
ध्यान से सुनना। मान लिया हमारे पास क्या है, एक सेट, लेट ए क्या है, बी अ सेट, मतलब ए क्या है, कोई एक सेट है, राइट। लोअर का मतलब समझ रहे हो क्या? लोअर का मतलब लोअर, यस ठीक है। और बाउंड का मतलब क्या होता है? याद करो, यदि किसी के ऊपर ज्यादा नियम कानून लगा दो, रूल्स रेगुलेशन लगा दो, तो क्या बोलेगा? आप मुझे ज्यादा बाउंड कर रहे हैं, क्यों? यही तो बोलता है ना अगला आदमी। रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं आप, करने मतलब यही है, ठीक है। तो बाउंड करने का मतलब समझ रहे हो आप, कि आप उसको बाउंड कर रहे हो कि आप यह नहीं करोगे, ठीक है। और लोअर बाउंड करने का मतलब यह है कि आप उसको, अब एक बार बताओ, सपोज करो यह ए है, यह बी है, ठीक है। इंटरवल में मान लो क्या है, यह ए बी लिखा हुआ है, तो इसका लोअर पार्ट क्या होता है? लेफ्ट साइड वाला ना। यस सर एंड अपर पार्ट क्या होता है? राइट साइड वाला। यस सर तो लोअर बाउंड का मतलब क्या है? आप उसको लोअर साइड से क्या कर दे रहे हो? बाउंड कर दे रहे हो। डेफिनेशन पहले सुन लो, फिर आपको इसको अच्छा लगेगा। हमने क्या बोला हुआ है, मान लो ए क्या है, कोई एक सेट है, देन अ रियल नंबर आर, सॉरी अ रियल नंबर ए, इसको हम क्या बोलेंगे? इज सेट टू बी, देन ए बिलोंगिंग्स टू आर इज सेट टू बी, ध्यान से समझना इसको, लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल ए इफ वह ए क्या हो, उस ए में आने वाले हर एक एलिमेंट से कैसा हो? प्लस देन इक्वल टू लेजर हो या फिर इक्वल हो। समझ गए मेरी बात? और रियल नंबर ए इज सेट टू बी लोअर बाउंड ऑफ अ सेट कैपिटल ए, कब? जब वह कैपिटल ए के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से क्या हो? छोटा हो या बराबर हो, यानी कि लेजर हो और इक्वल हो। समझ गए मेरी बात? यस सर। लोअर बाउंड समझ गए ना? अभी मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, पहले अपर बाउंड देख लेते हैं। सेम तरीके से अपर बाउंड, लोअर बाउंड की डेफिनेशन के पैरेलल एक डेफिनेशन हम क्या बोल रहा हूं, अपर बाउंड। ध्यान सुनना, यहां पे सेम काम, कोई भी रियल नंबर ए, सुनो ध्यान से, कोई भी रियल नंबर ए, इसको हम क्या बोलेंगे? किसी सेट का क्या बोलेंगे? अपर बाउंड। ए बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी अपर बाउंड ऑफ किसी सेट ए का, इफ, देखो जब लोअर बाउंड कर रहे थे तो वह पॉइंट ए के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से छोटा था, इसलिए क्या बोल रहे थे उसको? लोअर बाउंड। अब क्या बोल देंगे? यदि वह ए के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से बड़ा या बराबर होगा तो उसको अपर बाउंड बोल देंगे, ठीक। इफ ए क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। समझ गए डेफिनेशन? यस सर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड की डेफिनेशन समझ गए? इसी को इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ कॉमेडी और कर देते हैं। हो गया? यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मान लो कोई एक सेट ए लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स है सच दैट, मतलब रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर सच दैट, ऊपर अभी मैंने लिखा हुआ था -1 x 1, पहले छोटा सा लेते हैं, इसी को ले लो आप, ठीक है। यह क्या है? कोई एक सेट है, ठीक है। तो अभी को मैंने आपको क्या बताया है कि हम जो है किसी भी रियल नंबर को, किसी भी सेट का लोअर बाउंड कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? इस सेट के एलिमेंट कैसे हैं? ओपन इंटरवल टाइप के ना, देखो यही तो लिखा हुआ है, यस सर ठीक है। सो कोई भी रियल नंबर ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको आप क्या बोलोगे? कि यह जो रियल नंबर है ए, यह कैपिटल, बार बार स्मॉल ए, ऐसा करो इसको एल कर दो, ठीक है, क्योंकि ए 2 बार हो जा रहा है, स्मॉल ए कैपिटल ए। सो अ रियल नंबर स्मॉल एल, यानी एल इज सेट टू बी लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल ए, कब? जब यह एल क्या हो, कैपिटल ए के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से छोटा या बराबर हो। यस सर। अब यहां पे मैंने इसी सेट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो, -1 and 1, क्लियर? यह जो
आया हुआ यह क्या है, कैपिटल ए है। अब बताओ यहां पर एक एलिमेंट मैंने लिखा हुआ -2, अब बताओ -2 लोअर बाउंड है कि नहीं है? यदि -2 लोअर बाउंड होगा ए का, तो -2 को क्या करना पड़ेगा, ए के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से छोटा होना पड़ेगा, राइट? सो अब बताओ -2 जो है ए के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से छोटा है कि नहीं है, या बराबर है कि नहीं है? सर यस सर, यस सर। है ना? छोटा है। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, -2 क्या हो गया उसका लोअर बाउंड। कोई दिक्कत? डेफिनेशन समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, कोई भी रियल नंबर लोअर बाउंड तब होगा जब वह उस सेट के सारे एलिमेंट से या तो छोटा हो या तो बराबर हो। यही तो छोटा सा डेफिनेशन है ना। सर Yes. -2 छोटा तो है पर बराबर अरे छोटा या बराबर, या बराबर भी हो सकता है ना। यस यस सर। ठीक है, तो यहाँ छोटा कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसके बीच में एक एलिमेंट मान लो -1 है, बताओ -1 इसका लोअर बाउंड होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा सर। -1 क्या है, इस सेट के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से छोटा है या फिर बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, -1 होगा लोअर बाउंड। -1 लोअर बाउंड होगा। इसी को मैं डॉट डॉट बोल दूं, कलर चेंज कर देते हैं, ध्यान से। फिर मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि -1 से लेकर वे सारे एलिमेंट जो इस साइड आए हैं, लेफ्ट साइड हैं, सारे इसके लोअर बाउंड होंगे। यस सर। समझ पा रहे हो मेरी बात? यह जो सारे पॉइंट है जो रेड कलर से हमने लिखा हुआ है, सारे के सारे इसके लोअर बाउंड बनेंगे नहीं बनेंगे? यस बने सर। मतलब कि एवरी एलिमेंट्स, या फिर ऐसे बोल दो, एवरी रियल नंबर विच इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -1, वह सारे कैसे होंगे, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड होंगे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि इसका लोअर बाउंड का जो सेट बनाया हमने, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट था हमारा, ठीक है, इसका मतलब यह था क्या, वह सारे रियल नंबर सच दैट जो कैसे हो -1 से छोटे या बराबर, यह सारे क्या होंगे, इसके लोअर बाउंड होंगे। क्यों? यस सर। इसका मतलब यह जो सेट कैपिटल ए आया हुआ है, इसके कितने लोअर बाउंड हुए, इनफाइनाइट। 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 सो मैं यहां बोल दूं कि ए हैज इनफाइनाइट लोअर बाउंड। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। सही है। अब एक मिलता जुलता एग्जाम्पल और बी ले लो, वह सारे रियल नंबर, ठीक है, सच दैट जो क्या करें, नहीं ये इनफैक्ट छोटा ही से हो, ये ना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, और छोटा एग्जांपल लो, 1 2 3 4, बस इतना ले लो। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ऊपर अपर बाउंड लोअर बाउंड की डेफिनेशन बताई थी ना, तो आपने Yes, sir. यह जो कैपिटल जो ए निकाला हुआ उसका लोअर बाउंड तो बता दिया आपने, अपर बाउंड बताओ क्या होगा। 1 से बड़े सारे एलिमेंट, 1 या 1 से बड़े हाँ, सारे। 1 या 1 से बड़े। देखो अपर बाउंड का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट उसका अपर बाउंड होगा रियल नंबर का, कब, जब वह ए के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो या फिर बराबर हो। सो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट कैसे हैं, यहाँ पर बहुत उसके अपर बाउंड होंगे। तो उसका यदि मैं अपर बाउंड यदि लिखूंगा, इसमें क्या होगा, वह सारे रियल नंबर सच दैट जो कैसे हों, 1 या 1 से बड़े, सारे कैसे होंगे, अपर बाउंड। तो मैं बोल दूं कि यह जो ऊपर ए लिखा हुआ था उसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड भी होगा। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सिर्फ बी के लिए ही बात कर लो ताकि हम आगे बढ़ जाएं। अब बताओ बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन क्या है पहले, अब बताओ 1/2, नॉट 1/2, 3/2 इसका लोअर बाउंड होगा कि नहीं होगा? नो सर, नहीं होगा। यदि 3/2 लोअर बाउंड होगा
तो उसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, राइट? यस सर। तो 3/2 तो 1 से छोटा नहीं है ना, यस सर। Yes, sir. यानी हमें यहां बोल दूं 3/2 जो है नॉट लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो गया कि यह लोअर बाउंड नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? सही है। अब बताओ इसमें 3/2 पे ही बात कर लो, 3/2 अपर बाउंड होगा कि नहीं होगा, सोच बताओ। No, sir, नहीं होगा। नो सर। देखो यदि 3/2 अपर बाउंड होता तो बी के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा या बड़ा। बराबर, बड़ा या बराबर। बराबर को मत भूलो, आप लोग गलती कर दोगे नहीं तो एग्जाम में। यस सर। दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। अब आ जाओ, इसका मतलब क्या है, 3/2 इज नॉट ग्रेटर देन, कोई भी एलिमेंट ले लो, 2 ले लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट अपर बाउंड। Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, इसको अब रियल लाइन पे ड्रॉ कर। मैं बार बार रियल लाइन इसलिए ड्रा कर रहा हूं ताकि आप डेफिनेशन को समझो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया। अब ध्यान से बताओ मेरी बात, कलर चेंज कर ले यहां पे। अब बताओ यहां जो 1 है, ठीक है, 1 इसका लोअर बाउंड होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर होगा। डेफिनेशन सेटिस्फाई करो। यह जो 1 है, यहां मैं साइड में लिख रहा हूं, यह जो 1 है लोअर बाउंड होगा कि नहीं होगा? यदि 1 लोअर बाउंड होगा तो बी के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर। यस सर। सो देखो 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब बी के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से क्या है, या तो छोटा है या तो बराबर है। इसका मतलब 1 लोअर बाउंड होगा। Yes, sir. और जब 1 लोअर बाउंड हो गया है तो 1 से छोटा जितना भी एलिमेंट होगा सारा कैसा होगा, Lower bound. कोई दिक्कत इसमें? तो इसका No, लोअर sir. बाउंड क्या होगा, वह सारे रियल नंबर जो कैसे हैं, 1 या 1 से छोटे हैं। समझ पाए क्या मेरी बात? लोअर Yes, बाउंड sir. निकालना बता रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सेम काम आ जाओ। अब बताओ 5 इसका लोअर बाउंड होगा क्या, अपर बाउंड होगा क्या? Yes, sir, होगा। यदि 5 इसका अपर बाउंड है तो 5 को क्या होना पड़ेगा, बी के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि है, ठीक है, 5 है। 5 और 4 के बीच में यहां कोई एक एलिमेंट है, देखो यह अपर बाउंड होगा क्या? यस सर। Yes, sir. उसके बाद यहां पे कोई दूसरा पॉइंट है, वो भी होगा क्या? Yes, sir. यह कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। Yes, sir, तो 4. अब बताओ इसका अपर बाउंड 4 है क्या? यस सर। Yes, sir, 4 है। 4 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है बी के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, 4 उसका अपर बाउंड हो गया, और 4 से बड़े जितने भी होंगे वो सारे कैसे होंगे, Upper bound. अपर बाउंड। सो इसका जो अपर बाउंड आएगा वो क्या होगा, वह सारा रियल नंबर जो कैसा हो, 4 या 4 से बड़ा। समझ गए? यस सर। अब इन दोनों एग्जाम्पल से मैं एक कंक्लूजन लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान सुनना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इफ एल इज लोअर बाउंड को मैं कहीं कहीं एल भी लिख रहा हूं तो समझ जाना आप, ठीक है। मान लो कोई भी एल क्या है, लोअर बाउंड है ए का, इसका मतलब क्या हो गया कि इस एल से छोटे, इसका मतलब क्या हो गया, इस एल से छोटे जितने भी रियल नंबर होंगे वे सारे इसके लोअर बाउंड होंगे। क्यों? Yes. यस सर। दिस इंप्लाइज इफ एल इज लोअर बाउंड ऑफ ए देन every real number less than और इक्वल टू बोल सकते, खैर इक्वल छोड़ दो, लेस देन एल, एवरी रियल नंबर लेस देन एल इज आल्सो लोअर बाउंड। यस समझ गए मेरी बात? यानी कि यदि लोअर बाउंड एल है तो उससे छोटे जितने भी होंगे वो सारे उसके लोअर बाउंड होंगे। कोई दिक्कत इसमें? यही ऊपर देख के आए हो दोनों एग्जाम्पल में, क्यों? यस अब इसी को दूसरे शब्दों में बोल लिख रहा हूं मैं, इफ अपर बाउंड को मैं यू लिख रहा हूं, ठीक है। मान लो इफ यू कैसा है, इफ यू इज
अपर बाउंड ऑफ ए। क्वेश्चन समझना, u कैसा है, a का अपर बाउंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि u से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे सारे अपर बाउंड होंगे। बोलो। यस सर। Yes, sir. देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन u इज आल्सो अपर बाउंड। दोनों स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है क्या? नो। अब एक बात बताओ, यदि L जो है लोअर बाउंड है तो L से छोटे जितने होंगे सारे लोअर बाउंड होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी सेट के पास यदि लोअर बाउंड मिलेगा तो उसके पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड मिलेंगे। यस Yes, यही sir. तो मतलब हुआ ना। और सेम स्टेटमेंट दूसरा हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया किसी भी सेट के पास यदि एक अपर बाउंड मिल गया तो उसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड मिलेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो वही चीज मैं यहां लिख दे रहा हूं थर्ड पॉइंट स्टार बना के। इफ देयर एग्जिस्ट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लोअर बाउंड ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट इट हैज इनफाइनाइट लोअर बाउंड। क्यों? Yes, sir. किसी भी सेट के पास यदि एक लोअर बाउंड मिल गया तो उसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट लोअर बाउंड होगा। सेम तरीके से क्या होगा, इफ देयर एग्जिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया, इट हैज Finite upper. इनफाइनाइट अपर बाउंड। समझ गए क्या? किसी भी सेट के पास यदि अपर, यहां ऊपर आ जाओ ना, देखो यह जो सेट बी लिखा हुआ था इसके पास एक लोअर बाउंड 1 मिल गया था, राइट। देखो एक लोअर बाउंड 1 मिल गया था ना, सो उसके पास कितने लोअर बाउंड हो गए थे, इनफाइनाइट। Yes, sir. सेम तरीके से इसके पास देखो एक अपर बाउंड 4 मिल गया था तो उसके पास क्या हो गए थे, इनफाइनाइट अपर बाउंड हो गए थे। Yes, sir. सेम तरीके से ऊपर भी चले जाओ, कैपिटल ए वाला जो सेट लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी सेट के पास यदि लोअर बाउंड होगा तो वह इनफाइनाइट लोअर बाउंड रखेगा, किसी भी सेट के पास यदि अपर बाउंड होगा तो वह क्या रखेगा, इनफाइनाइट अपर बाउंड रखेगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। छोटा सा एक चीज और बता दें फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया sir. ठीक है, इसी में देख लो आप, एक सेट हमने लिखा हुआ ए, वह सारे रियल नंबर जो कैसे हो, 1 या 1 से बड़े हो, राइट। तो इसका मतलब यह सेट है क्या, क्लोज्ड इन साइड में 1 से इन्फिनिटी, यही तो लिखा हुआ है ना ये। Yes, sir. अब बताओ इसका लोअर बाउंड क्या क्या होगा, जल्दी देख के बता दो, अब समझ गए होगे। बाउंड से लेकर माइनस इनफिनिटी। इसका लोअर बाउंड क्या होगा, वह सारे रियल नंबर जो क्या हो, 1 या 1 से छोटे हो. 1 या 1 से छोटे हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, इसको रियल लाइन पर ऐसे ड्रा कर दो, 1 है, ठीक है। सो 1 से लेकर इन्फिनिटी यह क्या है आपके पास, कैपिटल ए है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि यह वाला जो हिस्सा होगा यह सारे इसके कैसे होंगे, लोअर बाउंड। Yes, sir. समझ पा रहे हो मेरी बात? अब बताओ इसका अपर बाउंड क्या होगा, Upper bound नहीं होगा sir. अपर, मान लो आप बोलोगे कोई नंबर यदि अपर बाउंड होगा तो इसके अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट उससे छोटा होना चाहिए अपर बाउंड के केस में। क्यों? यस क्योंकि सर। अपर बाउंड बड़ा होता है ना सबसे। तो अब बता कोई रियल नंबर ऐसा है जो इनफाइनाइट से बड़ा होगा कभी? नो। No, sir. इसका मतलब कि नो अपर बाउंड। इसका मतलब जो सेट हमने लिखा हुआ था ऊपर कैपिटल ए, उसका लोअर बाउंड तो मिल रहा है लेकिन अपर बाउंड नहीं मिल रहा है। सही है? Yes, sir. अब आ जाओ एक छोटा सा एग्जांपल और कर लो। बी, वे सारे रियल नंबर का कलेक्शन जो कैसा है, 1 से छोटा है। इसका मतलब किसकी बात चल रही है, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 1 की बात चल रही है। Yes, sir. अब बताओ इसके पास अपर बाउंड होगा क्या? Yes, sir. यस होगा. सर।
कौन सा होगा? वन वन से ग्रेटर सारे। 1 या 1 से बड़े सारे। समझ पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। लोअर बाउंड होगा क्या? नो सर। नो सर। नो लोअर बाउंड। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सो यह आपके पास एग्जाम्पल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? हो सकता है किसी, इसका मतलब क्या हो गया? हो सकता है किसी सेट के पास लोअर बाउंड हो, अपर बाउंड ना हो सकता है अपर बाउंड हो, लोअर बाउंड ना हो सकता है दोनों हो, और ये भी तो हो सकता है ना कि उसके पास कोई ना हो। यस क्यों? सर। हम सेट ए इक्वल टू क्या लो? रियल नंबर। वह क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट ना। इनफिनिटी इसका अपर बाउंड क्या होगा? नहीं होगा। कोई नहीं होगा। लोअर बाउंड क्या होगा? वो भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी भी सेट के पास हो सकता है लोअर बाउंड हो, अपर बाउंड ना हो, अपर बाउंड हो, लोअर बाउंड ना हो, या फिर दोनों ना हो, या फिर दोनों हो। समझ गए?